So guys, welcome to the episode 5 of Exploring Uttarakhand and इस एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया जो कि है माना विलेज। तो आइए बिना वक्त गवाए आगे बढ़ते हैं और माना विलेज को आप भी मेरे साथ एक्सप्लोर करिए। ऐसा भी टाइम हो रहा है सुबह के 9 बजे और हम जाने वाले हैं माना विलेज में, जो कि बद्रीनाथ टाउन से सिर्फ 2 से 4 किलोमीटर दूर रहेगा। यहाँ से सिर्फ शटल सर्विस जाती है, तो हम उसी का यूज़ करके माना विलेज जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। माना विलेज में हम एंटर हो चुके हैं। मैं आपको बैक कैमरा से दिखाता हूँ थोड़ी देर में। और उसके बाद हम काफ़ी मंदिर यहाँ से घूमने वाले हैं। गाड़ी ने हमें ड्रॉप कर दिया था कुछ 1 किलोमीटर पीछे, और इसके बाद हम 1 किलोमीटर पैदल ही चलेंगे। आगे हमारा क्राउड भी जा रहा है, जो हमारे साथ बॉयज़ आए हैं। और भाई नज़ारा देखिए, बस फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया माना में है अभी हम। कितना प्यारा दिख रहा है भाई, ये बनते ही आ रहा है भाई व्यू। तो पीछे देखिए ग्लेशियर पहाड़ भी है कहीं पे, यहाँ पे हमारे चारों तरफ हम ग्लेशियर पहाड़ों से घिरे हुए हैं। अभी धीरे धीरे 1 किलोमीटर चलेंगे और जो जो चीज़ें आती जाएंगी मैं आपको दिखाता जाऊँगा। हम प्रवेश द्वार से माना विलेज में एंटर कर रहे हैं। काफ़ी भीड़ है यहाँ पे क्योंकि सीज़न चल रहा है। केदारनाथ के कई श्रद्धालु भी यहीं पे आते हैं विजिट करने के लिए। जो भी बद्रीनाथ आते हैं तो वो तो ऊपर आते ही हैं। चलिए आगे आगे देखते हैं अभी क्या क्या मिलता है हमें। मार्केट के थ्रू हम आ चुके हैं और गणेश गुफा की तरफ हम जा रहे हैं। जो पहला हम एरिया कवर करेंगे यहाँ का, वो गणेश गुफा रहेगा। और एक मार्केट जैसे ख़त्म होता है, एक लेफ्ट टर्न आएगा, एक राइट टर्न आएगा, हमें राइट टर्न लेना है। और देखिए बॉयस अपने चल रहे हैं अच्छे से। और छोटे छोटे घर देखिए माना विलेज में, इतने सही लग रहे हैं। फिर से बोलूँगा, मतलब काफ़ी श्रद्धालु आते हैं यहाँ से बद्रीनाथ धाम से माना विलेज विजिट करने, इसलिए काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। और वो देखिए लाइन भी काफ़ी है। तो चलिए लाइन में लगते हैं और अपने दर्शन करते हैं। गणेश गुफा के हमने दर्शन कर लिए हैं और इधर से एग्जिट लेंगे। भीड़ काफ़ी हो रखी है भाई, और अगले स्थान पे जाएंगे। गणेश गुफा से गाइस अब होके आ गए हैं और आगे जाएंगे व्यास गुफा की ओर। और देखिए धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो एलिवेशन भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बद्रीनाथ से जब हम ऊपर आए थे 10,200 फीट हाइट तो उधर ही था। यहाँ पे कम से कम 300-400 फीट तो हम और ऊपर आए होंगे। तो 10.5 फीट की हाइट पे हम चल रहे हैं अभी। इसलिए साइड में पहाड़ भी देखिए, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। गुफा का रास्ता और ऊपर जहाँ झंडा लगा ना, वहाँ पे जाना है हमें। तो चलिए चलते हैं। गणपति बप्पा मोरया मोरया। अभी हमने व्यास गुफा के भी दर्शन कर लिए हैं और अभी नीचे की ओर जाएंगे जहाँ की सरस्वती माता का उगमन है, मतलब कि वहाँ से वो सरस्वती माता स्टार्ट होती है। और फिर भीम कुंड में भी जाएंगे। तो धीरे धीरे आगे चलते हैं। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे दर्शन करके, क्योंकि बहुत ही कम लोग यहाँ पे आ पाते हैं माना विलेज में, और यहाँ पे आके दर्शन करते हैं। तो अभी आगे चलेंगे और देखते हैं आगे क्या क्या होता है। चिंतन ऐसा भी नीचे की ओर जा रहे हैं। भीड़ देखो कितनी मच रखी है यहाँ पे, मतलब इंसान हर जगह पहुँच चुका है यार। चाहे वो तीर्थ हो, चाहे वो डेवलपमेंट का सोर्स हो, हर जगह पहुंच चुके हैं।
अभी भीम पुल के पास में सरस्वती नदी के उगमन पे खड़ा था, जहाँ से सरस्वती नदी गायब हो जाती है। लेकिन लोग देखो यार कितने बेदिमाग है, यहाँ पे भी कचरा किया हुआ है भाई, यहाँ को भी नहीं, इस एरिया को भी नहीं छोड़ा है यार। कहीं कहीं एरिया को तो छोड़ देना चाहिए ना यार, अगर इतना मानते हैं भगवान को तो इन एरिया को तो छोड़ देना चाहिए। मंदिर भी तो हाल ही में बना ऐसा भी गणेश गुफा, व्यास गुफा और सरस्वती नदी के उगमन और उसके बाद भीम पुल से होते हुए ये प्यारे से नज़ारे में आए हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे नमन जी हैं। नमन हमें थोड़ा बताएंगे कि इन सब का बैकग्राउंड क्या है। हम आए बद्रीनाथ से। बद्रीनाथ से हम सुबह शेयरिंग कैब लेके आए, तो उसके बाद हम सबसे पहले आए माणा गाँव, तो देख सकते हैं आप माणा गाँव में आए। उसके बाद हम सबसे पहले गए आपकी गणेश गुफा में, वहाँ पे गणेश भगवान के दर्शन करे। और उसके बाद गए हम ये व्यास गुफा में, तो वहाँ भी वेद व्यास जी के हमने दर्शन करे। तो अब इनकी कहानी बताते हैं आप। इनकी कहानी ये है कि जब महाभारत के बाद वेद व्यास जी है, तो उन्होंने मतलब अपने ध्यान में वो मतलब क्या बोलते हैं, अपने ध्यान में पूरी वो महाभारत लीन थे, मतलब ध्यान में लीन थे वो। ध्यान में वो सोच रहे थे कि महाभारत सोच रहे थे वो बना थे, तो उनको वो महाभारत लिखनी थी पूरी। तो उनको कोई मिल नहीं रहा था, तो उन्होंने ब्रह्मा जी ने उनको ये बोला कि आप गणेश जी से एक बार वो बात कर लीजिए कि अच्छा। मतलब ये बनाना है, ये वेद लिखना है। तो फिर गणेश जी को उन्होंने रिक्वेस्ट करी, तो गणेश जी तैयार हो गए। पर गणेश जी ने वेद व्यास जी से एक ऐसी शर्त रखी कि बोल के मैं ये वो तभी लिखूंगा, महाभारत तभी लिखूंगा जब आप हाँ लगातार बोलते रहेंगे, बीच में कहीं पे रुकेंगे नहीं। तो उसके बाद वेद व्यास जी ने उनकी शर्त मान ली गणेश जी की। तो फिर वेद व्यास जी ने गणेश जी से शर्त रखी कि मैं जो मतलब श्लोक बोलते रहूंगा, आप उसका मतलब पूरी मीनिंग सुनेंगे, उसके बाद मतलब उसका अर्थ सुनेंगे। अच्छा। तो ऐसे करके लिखते गए, वो लिखते गए, तो लिख ही रहे थे और अचानक से मतलब गणेश जी की वो कलम टूट गई। तो फिर उन्होंने मतलब उनको मिला नहीं कुछ कलम की जगह, तो उन्होंने अपने दान का वो कर दिया, दांत की कलम बना दी। दांत की कलम बना दी, तो उनसे लिखा। और साथ में आप देख रहे होंगे ये सरस्वती नदी है यहाँ नीचे, और भीम पुल भी है। सरस्वती नदी तो जब गणेश भगवान लिख रहे थे, तो उनको सुनाई देने में वेद व्यास जी ऊपर वहां से बोल रहे थे, तो गणेश जी नीचे बैठे थे वहां से बोल रहे थे। तो बीच में सरस्वती नदी का वो अलकनंदा से मिलता था पहले। तो सरस्वती नदी है जो वो पूरा मतलब शोर से चल रही थी, शोर मतलब उसमें शोर था पूरा। तो गणेश जी ने सरस्वती माता को श्राप दिया, सरस्वती नदी, क्योंकि आप जहाँ से निकले हो वहीं पे गायब हो जाओगे। तो उसके बाद से सरस्वती माता गायब ही है अभी तक। और बाकी ये भीम पुल जो है, ये बाकी भीम पुल जब पांडव वहाँ जा रहे थे, स्वर्ग की ओर जा रहे थे, तो इस टाइम का है। भीम जी ने बनाया था, वहाँ पे पुल नहीं था, तो भीम जी ने पत्थर डाल के ऊपर। बाकी इसके माना विलेज के बाद वासुधारा वाटरफॉल। हाँ वसुधारा वाटरफॉल, उसके बाद आता है आपका सतोपंथ, और सतोपंथ एक, और उसके बाद आपका स्वर्गारोहणी। तो ये सब ट्रैक्स भी हैं, लेकिन अगर आप एक अच्छे ट्रैकर है तभी यहाँ पे आए, आपको बिगिनर लेवल ट्रैकर को यहाँ पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी नमन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छे से बताया। अभी गाइस व्लॉग को ऑलमोस्ट एंड ही करेंगे, मैं एक लास्ट शॉट दे देता हूँ। आप कुछ बताना चाहेंगे नमन जी? और हो गया बस। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका गाइस। तो जैसे नमन जी ने इतने अच्छे से आपको पूरा बताया कि माना विलेज में हमने क्या क्या एक्सप्लोर किया, मार्केट के थ्रू गए और गणेश गुफा, व्यास गुफा, उसके बाद हमारे सरस्वती माता जो नदी है, उसका भीम पुल से हम ऊपर की तरफ, ये सब बताया। लेकिन यार उसके बाद ना एक बहुत सैड बात है यहाँ पे, यार इतना प्लास्टिक क्यों किया लोगों ने यहाँ पे? अपना अपना कचरा नहीं उठा सकते हम यहाँ से? मेरे को एक बात बताओ, एक पहाड़ी होने के नाते बस मैं इतना कहना चाहूंगा यार, अगर आप पहाड़ में आते हैं ना तो अपनी गंदगी खुद लेके जाए, ठीक है ना? आप क्योंकि पहाड़ जो आपको क्लीन करता है, ठीक है, अंदर से आपकी सोल क्लीन करता है, आप सब यही कहते हैं। तो पहाड़ों को आप क्यों गंदा करके जा रहे हैं? कि लास्ट विलेज या फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया है, यहाँ पे क्यों गंदगी करनी है यार आपको? इतनी अच्छी जगह है। बस इसी मैसेज के साथ वीडियो एंड करेंगे और इस ब्लॉग को भी एंड करेंगे। थैंक यू। अभी हुआ क्या कि मैं व्लॉग एंड कर ही रहा था, मुझे गोविंद तिवारी जी जो बिहार से हैं वो मिले। वो 1 महीना 3 दिन से पैदल चल रहे, बिहार से चल के आए हैं। मतलब आप सोच भी सकते हैं कितनी दूर से वो कर रहे हैं असली यात्रा। और यहाँ से पीछे की तरफ चले गए हैं, पुराना मार्ग है माना की तरफ से केदारनाथ का, और वहां पे जाके वो दर्शन करने वाले हैं। भाई क्रेजी स्टफ यार, कैसे जा रहे हैं वो। अभी उनके लिए थोड़ा सिनेमैटिक वगैरह भी बना दिया था मैंने, क्योंकि वो कहते हैं
और एक और बड़ी बात, वो चल रहे हैं, अकेले चल रहे हैं और ये कहीं डाल भी नहीं रहे, कहीं पोस्ट भी नहीं करे, क्योंकि उन्हें डालना पसंद ही नहीं है, पोस्ट करना पसंद ही नहीं है। भाई हैट्स ऑफ यार ऐसे लोगों को। और जो हमारे बाबा साधु रहते हैं वो भी तो ऐसे ही चलते हैं। चलिए, इस एक और पॉजिटिव मैसेज दे दिया मैंने आपको। बस मोटिवेशन होना चाहिए, हर चीज हासिल हो ही जाती है।